हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से मैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें पहला जो चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या पहचान है? इक्वेशन तो आप लोग जानते ही होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या पहचान है ये मैं बताने जा रहा हूँ। जो अब देखिए एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, इसका जो जो हाईएस्ट डिग्री होती है वह 2 डिग्री होती है। तो 2 डिग्री वाली जो इक्वेशन होगी जिसका वेरिएबल का पावर 2 रहेगा वो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब जैसे है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ये है 3y स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, y में भी हो सकता है, x में भी हो सकता है। जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें जो है पावर जो है हाईएस्ट पावर वो 2 है। अब और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें तो ये हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री क्या है, 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और तो ये x में y में कुछ में वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, z में भी हो सकता है। अब जैसे ये है z का स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अब ये देखिए z में हो गया, ये z में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये x में है, ये भी x में है और ये y में है। इसका जो पावर जो है हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका यानी कि डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा नहीं है? अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसका x का जो पावर है केवल 1 है, इसलिए ये 1 डिग्री वाला है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और अब जैसे और भी है 4x क्यूब माइनस 9 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये क्योंकि इसका पावर 3 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस ये सारे हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यही पहचान है कि पावर जो है यानी कि हाईएस्ट पावर, इट मीन्स डिग्री 2 होनी चाहिए। तो ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बोर्ड में जो आता है कभी कभी पहचान करने को आता है वह, और उसमें कॉम्प्लिकेटेड दिए रहते हैं और पहचान करना रहता है कि ये चेक कीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कभी कभी पावर 2 भी दिया रहता है पूरे इक्वेशन में, जब हम ब्रेक करते हैं पता चलता है कि वो पावर 2 गायब हो गया और वो रिड्यूस हो गया लीनियर इक्वेशन में। और कभी कभी सिंप्लीफाई करने पर पावर 2 आ ही जाता है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब जैसे बोर्ड में 2-3 नंबर का आता है कि ये चेक कीजिए कि है कि नहीं, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब देखिए मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे जो है ये चेक करेंगे। जैसे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं। अब क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x प्लस 1। तो अब ये देखिए, तो अब पहले बिना सिंप्लीफाई किए नहीं हो सकता है, तो मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ। तो ये ध्यान दीजिए, तो 2x स्क्वायर और प्लस 1 और ये ब्रैकेट ब्रेकअप होगा, तो 3x प्लस 3 और 2x स्क्वायर माइनस 3x और ये माइनस 2 इक्वल टू 0।
तो ये देखिए ये क्या निकल कर चला आया, इसकी जो डिग्री 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और एक बात और ध्यान रखिए कि जब हम लिखेंगे तो पावर को जो है हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। देखिए पहले पावर 2 वाला है, फिर पावर 1 वाला है, और ये 0 वाला है, क्योंकि 2 जो कांस्टेंट है उसका पावर जो है वो 0 होता है। तो ऐसे हम लिखेंगे, और ऐसे लिखना जो है सही नहीं माना जाएगा। x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, इस तरह का जो है ये जो है सही नहीं है। पहले इसको क्या कैसे करेंगे हम, जो x पावर 2 प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये सीक्वेंस है लिखने का है। पहले एक्स स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट, ये लिखने का ये सही सीक्वेंस है। तो कभी कभी तो आसान हो जाता है, और कभी कभी कुछ टिपिकल क्वेश्चन दे देते हैं बोर्ड में। अब जैसे ये है तो पहचान करना है कि ये कि कैसे है। अब देखिए यहाँ पर है 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 2 3x स्क्वायर प्लस 7x। अब आपको तो अब देखिए इसको सिंप्लीफिकेशन से क्या आ रहा है, तो ये देख रहे हैं कि ये देखिए ये लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्योंकि पावर 2 है, लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद ही जो है पता चलेगा। हाँ कभी कभी जो है ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब देखिए सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, आप लोग जानते ही होंगे। अब ब्रैकेट ब्रेक कर देते हैं इसका हम, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो 7x प्लस 27 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ का जो ये डिग्री है इस इक्वेशन की ये 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन ये लीनियर इक्वेशन है, और ये लीनियर यहाँ पर ये लीनियर से शो कर रहा है। इसका मतलब जो है जो गिवन इक्वेशन है वो आपका लीनियर इक्वेशन है, न कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लग रहा था ना पावर 2 है, लेकिन फाइनल क्या हो गया, फाइनल निकल के आया ये लीनियर इक्वेशन। तो ये जरूरी नहीं है कि जो पावर 2 है हमेशा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, वह जो है सिम्प्लिफिकेशन पर ही बदलेगा। क्यूबिक इक्वेशन बन सकता है, लीनियर इक्वेशन बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह तो ये दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और टिप कर लेते हैं। ठीक है, तो वो अब ऐसा लेते हैं जिसमें क्यूबिक फॉर्म है, क्यूबिक फॉर्म हो वो लेते हैं। तो वो चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो अब ये है, जैसे ये है x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू x प्लस माइनस 7 2। तो अब देखिए यहाँ पर अब चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको पहले। तो सिंप्लीफाई करने पर अब आप लोग जो है जानते हैं कैसे ये फार्मूला लगता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं ब्रेक करूँगा इसको। ठीक है, तो अब देखिए सब लोग ध्यान देखें। अब इसके बाद जो है इसको ब्रेकअप करने पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस
8 प्लस 2 इंटू एक्स और x प्लस 2 और इक्वल टू 2x माइनस 7। अब देखिए ये कैसे मैंने ब्रेक कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि ये ऊपर लिख रहा है मैं a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक, इसी के अकॉर्डिंग मैं तोड़ा हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखिए a क्यूब फिर b क्यूब 2 का क्यूब 8 फिर 3 इंटू ए बी 3 इंटू एक्स 3 इंटू एक्स और 3 इंटू एक्स इंटू 2 और 2 और ये x प्लस 2। ये देखिए a प्लस बी फॉर्म क्या है, यहाँ पर x प्लस 2 है और ये क्या है 3a की जगह क्या है x है और b की जगह क्या है यहाँ पर ये 2 है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है ये 6x ब्रैकेट में x प्लस 2 और 2x माइनस 7। ठीक, क्लियर। अब इसके बाद और 2-3 स्टेप, तो चलिए और इसको सिम्प्लीफाई किया जाए। तो क्या हो जाएगा ये x क्यूब प्लस 8 प्लस और ब्रैकेट ये ब्रेक करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 2x माइनस 14। तो और सिम्प्लीफाई करेंगे इसको। तो अब देखिए ये x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x प्लस 8 प्लस 14 इक्वल टू 0। तो सिम्प्लिफिकेशन में हमें ये ध्यान देना है कि जो पावर है वेरिएबल के वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो ये देखिए क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में, देखिए पावर ये 3 है फिर 2 है, अभी और इसके आगे सिम्प्लीफाई कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 22 इक्वल टू 0। तो देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ये पावर है, पावर 3 पावर 2 पावर 1 पावर 0। कांस्टेंट है मेरा हमेशा 0 पावर वाला होता है। तो अब 0 पावर वाला होता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये देखिए कि इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो यानी कि ये 3 डिग्री वाला जो है इक्वेशन आ गया। इसलिए यह जो इक्वेशन जो दिया क्वेश्चन में दिया था वह क्या है, वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर समरी में क्या लिख देंगे हम, नॉट नो या नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हुआ, तो पहचान में तो रिजल्ट क्या निकला इसका कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन क्वेश्चन है दिया हुआ बोर्ड में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो बिना सिम्प्लीफाई के नहीं हो सकता है। तो आज मैं यहाँ पर ये पहचान तक ही जो है आज यहाँ पर मेरा वीडियो रहेगा और इसके बाद जो अगला कंटेंट है वो आगे वीडियो में देखेंगे आप। तो आप जो है इसको जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।